वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में से एनटी के हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल को स्वागत। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स के लिए क्या अपडेट आई है वो देखते हैं। सबसे पहले जो कोर्ट की हेयरिंग को लेकर के काफ़ी दिनों से कोर्ट की हेयरिंग की वीडियो नहीं बन पा रही थी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कोर्ट की हेयरिंग जो 1080/2022 और 4847/2023 ये जो मेजर जो केसेस और इनमें भी जो 4847 जो एक मेजर केसेस पे अपन देखा करते थे, केस स्टेटस देखा करते थे। अब उसमें एक्चुअली अभी क्या चल रहा है ये देखते हैं, क्योंकि जब आप ये चीज डालते हो, जब हम इसमें केस नंबर आप डालेंगे रिट पिटीशन 4847/2023। अब इसमें आप देखिए, तो इसमें आप जैसे देखेंगे तो इसमें आएगा डिस्पोज्ड। तो ये वाला जो केस है वो डिस्पोज हो चुका है। ये डिस्पोज कब हुआ है? 13 फरवरी 2024 में। इसी दिन ये कंफर्म हुआ था कि जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स होंगे, कंडक्ट कराए जाएंगे। एमपीएमएसयू ने भी ऐसा नोटिस दे दिया और आपके एग्जाम्स की डेट्स भी आ गई है। दूसरा, पहले अप्रैल में था और अप्रैल से मई में कर दिया गया। दूसरी अपडेट ये थी कि सर इनका क्या है, ये तो केस डिस्पोज हो गया। ये रेट पिटीशन 1080/2022 का क्या होना? तो जो 1080 है इनकी जो हेयरिंग है वो कल है 2 अप्रैल/24। इसीलिए मैंने फिर आज सबसे पहले स्टार्टिंग इससे करी कोर्ट हेयरिंग से, यानी कल कोर्ट की हेयरिंग है। सर तो अभी तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स ने बोला कि सर अभी तो कोर्ट की हेयरिंग आई जिसमें ये निष्कर्ष निकला, ये मतलब मालूम चला कि एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए ऑप्शन आ गया है। लेकिन अगर एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए यहाँ पे आ चुका था कि इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई थी। 169 कॉलेज हैं जो सुटेबल हैं, 74 कॉलेज हैं सुटेबल विद माइनर डेफिशिएंसीज हैं, और एक है 65 कॉलेजेस जिनका अभी तक अनडेफिशिएंट मतलब अनसुटेबल माना गया। अब एक कैटेगरी ये थी। अब दूसरी कैटेगरी आई थी कि एग्जाम सभी स्टूडेंट्स के होंगे, सभी स्टूडेंट के एग्जाम होंगे, चाहे वो सुटेबल कॉलेज से पढ़ रहे हैं या अनसुटेबल। क्योंकि सुटेबल और अनसुटेबल कॉलेज हो सकता है, स्टूडेंट कभी सुटेबल और अनसुटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने एडमिशन लिया, अपनी स्टूडेंट फीस जमा करी तो सुटेबल है। लेकिन कॉलेज सुटेबल अनसुटेबल कैटेगरी में इसके लिए क्या था, कमेटी बनेगी। ये सारी चीजें मतलब पुरानी वीडियोस का हमने समराइज किया, क्योंकि ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब जो ये केस है 1080 को समझेंगे अच्छे से। तो चलिए, ये कितने तारीख को, पिछली बार 20 मार्च को इसकी जो हेयरिंग हुई थी, कब हुई थी? 20 मार्च 2024। अब कब हो रही है? 2 अप्रैल 2024। तो इस 20 मार्च को क्या जजमेंटल ऑर्डर आया था वो समझेंगे। चलिए, जजमेंटल ऑर्डर इंग्लिश में है, उसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके अब आप लोगों की सहूलियत के लिए क्या है वो समझते हैं। इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इस न्यायालय से अनुमति मांगने के दायर के लिए आवेदन यानी आईए संख्या क्या है, कौन कौन सी आईए संख्या लगी है, आईए लगी है। देखिए इसमें आईए क्या क्या लगी है, 3946/2024, 3947/2024, 3973/2024, 3974/2024 और लास्ट में है 4066/2024। 1 2 3 4 5 ऐसे 5 आईए लगाए गए हैं। आईए मैंने पहले समझा था, आईए मतलब कि जैसे कोई केस चल रहा है सालों से, क्योंकि ये केस कब चालू हुआ था? सन 2022 में लगा था। 2022 से अब क्या चल रहा है? मार्च 22 से 23, 23 से 24 और 24 में भी अप्रैल महीने में हम कोर्ट की हियरिंग आ गए। तो कुछ सेक्शंस में जैसे 1A 2A 3, देखिए पॉइंट पे आईए लगता है कि किस पॉइंट पे डिस्कशन होगा, किस पॉइंट पे दलीलें होंगी, किस पॉइंट पे उसके रिजल्ट आएंगे, क्या कोर्ट की जजेस क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो सब चीजें देखेंगे। तो ऐसे 5 आईए लगाए गए, इसकी सुनवाई हुई। अब इनकी सुनवाई में कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी गई और फिर जज साहब ने क्या क्या आदेश निर्देश यानी जजमेंटल ऑर्डर दिया है, समझते हैं। गौरतलब है कि ये आवेदन उन कॉलेजों की ओर से दायर किए गए हैं जिन्हें सीबीआई की रिपोर्ट में कमी के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है। इन
अनुप्रयोगों के माध्यम से कॉलेज सीबीआई द्वारा बताई गई विशेष कमियों के बारे में जानना चाहते हैं, जिससे उन्हें कम समय के भीतर ठीक करने में मदद मिल सके, ताकि यह कॉलेज उपयुक्त कॉलेज की सूची में अपना स्थान प्राप्त कर सके। बदले में सीबीआई की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कमी वाले कॉलेजों में देखी गई कमियों को उजागर करने वाले एक सूची चार्ट प्रदान किए हैं और उसकी एक प्रति एमपीएनआरसी के लिए उपस्थित विद्वान वकीलों को दी गई है, जिन्होंने कहा था कि उक्त सूची को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि सभी को सूचित किया जा सके। कमी वाले कॉलेजों को सीबीआई द्वारा देखी गई कमियों के बारे में पता चले। इन आवेदनों का निस्तारण किया जाता है। अब आइए नंबर हम पहले बात करेंगे 3783। आइए नंबर 3783/2024। इसमें क्या बात आई को हस्तक्षेपकर्ता द्वारा दायर किया गया है, जिसमें सीबीआई को केवल उन संस्थानों का निरीक्षण करने का निर्देश देने की मांग की गई है जो चालू स्थिति में है और मान्यता और संबद्धता प्रदान की गई है, लेकिन उन कॉलेजों का नहीं जिनकी मान्यता पहले ही वापस ले ली गई है। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री प्रशांत सिंह ने इस आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। दूसरा, सुनवाई की अगली तारीख पर या उससे पहले सकारात्मक रूप से जवाब दाखिल किया जाए। सुनवाई की अगली तारीख तक नए नियमों अर्थात मध्य प्रदेश के अनुसार कोई आगे की कार्रवाई नहीं होगी। नर्सिंग शिक्षण संस्थान मान्यता नियम 2024 शुरू किया जाएगा। परिणाम घोषित करने के निर्देश के लिए रिट पिटीशन 22164 में दायर एक रिट पिटीशन क्या है 22164/2023। ये कब रिट पिटीशन है इसको भी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसमें क्या चल रहा है। आईए नंबर क्या लगाया गया है इसमें आईए नंबर लगाया गया 4028/2024। इसमें क्या है पर एमपीएनआरसी के उत्तर पर विचार करने के बाद अगली तारीख पर विचार किया जाएगा और अगली तारीख इस मामले को अगली तारीख 2 अप्रैल 2024 को सूचीबद्ध करेंगे और दोपहर 2:15 पर बोर्ड पर लिया जाएगा। मतलब अब जो हेयरिंग है वो कल 2 अप्रैल को 2:15 PM पे आएगा, यानी शाम तक जजमेंटल ऑर्डर आ जाए या फिर कल आएगा 3 तारीख को, तो फिर हमारी वीडियो 2 की शाम या फिर 3 को आएगी। अब आगे समझते हैं। मैंने आपको एक तरह पूरा समझा दिया 4847 जो पूरा डिस्पोज हो चुका है केस, और फिर अभी जो केस चल रहा है कोर्ट हेयरिंग का 1080 है। और अभी जो एक बड़ा विषय आ रहा है उसको अब समझते हैं। ये वाला पार्ट मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि ये डिस्पोज हो चुका है और सभी के एग्जाम्स को लेकर के टाइम टेबल भी यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दी है। साथ ही साथ एमपीएनआरसी की अब बात करेंगे। अभी तक अपडेट किसकी चल रही थी एमपीएमएसयू प्लस एमपीएनआरसी की, अब स्पेशली किसकी है एमपीएनआरसी की। तो अब जो स्टूडेंट एमपीएनआरसी वाले वो समझे कि आप सोचिए कि मध्य प्रदेश के अधिकतर निजी नर्सिंग कॉलेजों में कितना संवेदनशील लोग हैं कि काउंसिल के द्वारा बार बार डेट बढ़ाने के बावजूद भी जीएनएम जीएनएम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों का इंटरनल मार्क्स को काउंसिल को नहीं भेजा। मतलब इन दोनों के जो इंटरनल मार्क्स हैं, इंटरनल मार्क्स अभी तक काउंसिल को नहीं भेजा गया है। आपको विश्वास नहीं होगा, इनमें 1-2 कॉलेज नहीं पूरे 109 कॉलेज, कितनी कॉलेजों ने अभी तक ऐसे नहीं दिए इंटरनल मार्क्स 109 कॉलेजेस है। यह कारनामा किया है जिसके कारण इन सब कॉलेजों का मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आज तक जारी नहीं हो पाया है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये सूची है 109 कॉलेज की, ये मैं अपने इंस्टा हैंडल पे, फेसबुक हैंडल पे और अदर हैंडल पे अभी अपलोड कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। ये इसमें क्या लिखा पत्र में पढ़ दे रहा हूँ। सत्र 21-22 किसके लिए है? सत्र बैच 21-22 जीएनएम प्रथम वर्ष सत्र 20-21। अब जो ये किसके लिए है? जीएनएम प्रथम वर्ष, जीएनएम फर्स्ट ईयर। अब आता है नेक्स्ट जो बैच 2020 और 21, ये किसके लिए? जीएनएम सेकेंड ईयर। तो जो बैच है 2021 जीएनएम फर्स्ट ईयर का, जो बैच है 2020-21 जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए को मुख्य परीक्षा के आंतरिक अंकों को प्रविष्ट करने हेतु ये कब आया है? ये 1 अप्रैल यानी कल की घटना है, सॉरी आज की है, 1 अप्रैल 2024, ये आज की डेट की है। अब इसमें क्या आया है? उपरोक्त विषय अंतर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि जीएनएम पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नर्सिंग संस्थानों को पूर्व में भी काउंसिल द्वारा जारी सूचना अनुसार आंतरिक अंकों की प्रविष्टि हेतु लिंक प्रदान किए गए थे।
परंतु कुछ नर्सिंग संस्थानों द्वारा आज दिनांक तक अध्ययन छात्राओं के आंतरिक अंकों को ऑनलाइन प्रविष्टि नहीं की गई है। मतलब जो इंटरनल मार्क्स मांगे गए थे एमपीएनआरसी से, अभी तक एमपीएनआरसी के जो 109 कॉलेज उन्होंने अभी इंटरनल मार्क्स नहीं दिया एमपीएनआरसी को डिजिटल फॉर्म मतलब टाइप करके। 21-22 सेशन के जो जीएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है और जो 2021 के जो जीएनएम सेकंड यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों ईयर के जो इंटरनल मार्क्स हैं लगभग ऐसे 109 कॉलेज हैं जो तक काउंसिल को नहीं भेजे हैं। अतः जिन कारण से उनके विषयों का परिणाम, इसीलिए इनको रिजल्ट नहीं आ रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि इनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। और फिर क्वेश्चन आता क्या है कि क्यों जीएनएम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बैच 2021 और 21-22 के रिजल्ट नहीं अनाउंस हो रहे। अतः छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए अंतिम बार पुनः आंतरिक अंकों को प्रविष्टि हेतु विलंब शुल्क के साथ समय सीमा प्रदान की जा रही है। समस्त जीएनएम नर्सिंग संस्थानों को आंतरिक अंक प्रविष्टि हेतु 2 अप्रैल से 8 अप्रैल, अब जो नई डेट दी गई है वो कब दी गई है, 2 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में ये इनको इंटरनल मार्क्स देने हैं तक विलंब शुल्क सहित ऑनलाइन लिंक प्रदान की जा रही है। समय सीमा समाप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार का पत्राचार अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी स्वयं। अब क्या होगा कि अभी तो ये नहीं भेज रहे, फिर इसके बाद स्टूडेंट क्या कहेंगे, अगर वो कॉलेज 9 तारीख को भेजता है, अब जब पहले से एमपीएनआरसी बोल दिया है कि आप इतने दिनों में दीजिए, अब इतने दिनों में कॉलेज वाले भेजते नहीं हैं, फिर लास्ट में किस पे करते हैं, दिक्कत स्टूडेंट को आती है। तो इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको कुछ भी ऐसे डाउट्स आते हैं जैसे कि कोर्ट हेयरिंग्स को लेकर के या एएनएम जीएनएम की एग्जाम्स हो रहे कि नहीं हो रहे, ऐसे कुछ भी आपको दिक्कत आती है तो चैनल पे कमेंट जरूर करें।